कहते हैं राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही स्थायी दुश्मन। वक्त और हालात के मुताबिक दोस्ती और दुश्मनी निभाने को ही कामयाब राजनेता माना जाता है। नीतीश कुमार इसी कैटेगरी में आते हैं। इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे कि कई तरह की अटकलें लगने लगी। कभी बीजेपी वाले भाई भाई, कभी बीजेपी से ही लड़ाई, तो कभी लालू कुनबे के साथ, तो कभी गठबंधन पर ही आघात। ये नीतीश कुमार का नेचर बन गया है। देश की राजनीति में, इतिहास में इतने पन्ने शायद ही किसी ने पलटे होंगे जितनी जल्दी नीतीश कुमार सियासी साथी बदल गए। अब सवाल यह है कि क्या एक बार फिर ऐसा होने वाला है कि नीतीश कुमार पलटी मारकर भाजपा के साथ चले जाए। नीतीश कुमार पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। जिक्र आया तो बताया कि बिहार सरकार में विजेंद्र यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की सलाह पर उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला किया। नीतीश कुमार का यह बयान भी सुन लीजिए। लेकिन जो ललन जी भी बोल देंगे वही रिकॉर्डेड तो रहेगा ही, तो ललन जी बोल ही दिए। तो इस तरह से कई तरह की बातें हम लोगों के खिलाफ लोग करते रहते हैं। उन लोगों की तरफ से तो हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। हम लोग तो काम करते हैं और हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। यानी नीतीश कुमार ने अपने फैसलों के लिए ललन सिंह को जिम्मेदार बता दिया। नीतीश कुमार के इस बयान पर भाजपा का क्या कहना है, आइए आपको ये भी सुना देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जीवन के इस पड़ाव में जो जुबान है और जो उनके दिमाग है उसके बीच का सामंजस्य कम हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ एक साथ चुनाव लड़ा था और हमने पूरी मेहनत की थी कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। ये सत्ता से चिपकने वाले ऐसे नेता हैं जो कि भारत के इतिहास में लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। सियासत अपनी जगह है, लेकिन पिछले 3 दशक में नीतीश की राजनीति को जानने वाले बताते हैं कि कैसे सुशासन बाबू की सियासत पल में तोला और पल में माशा होती रही। इसे पलटी मार पॉलिटिक्स के पैटर्न से भी समझा जा सकता है। 1994 में नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़कर समता पार्टी बनाई। 2003 में समता पार्टी बदलकर जेडीयू बन गई थी। 2005 में बीजेपी के सहयोग से बिहार के सीएम बने। जून 2013 में भाजपा से नाता तोड़ लिया। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी कांग्रेस से गठबंधन किया। 2017 में एक बार फिर भाजपा के साथ गठबंधन किया। 2022 में फिर आरजेडी के साथ चले गए और सरकार बना ली। तो इसी इधर उधर में नीतीश अब तक 8 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। वैसे प्रशांत किशोर ने तो अक्टूबर में ही दावा कर दिया था कि नीतीश कुमार बहुत दिन तक आरजेडी के साथ नहीं रहने वाले हैं, बहुत जल्दी वो पाला बदल सकते हैं। प्रशांत किशोर का ये बयान भी आपको सुनाते हैं। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल के आदमी लगाए हुए हैं और बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, ये आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। तो भाजपा नीतीश कुमार के साथ 2 बार अपना हाथ जला चुकी है। क्या फिर दोनों के हाथ मिलने के कोई चांसेस हैं? क्या चांस बनते हैं? ये तो भविष्य का सवाल है। लेकिन बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब भी अपने किसी बड़े फैसले के लिए पार्टी के किसी दूसरे नेता को जिम्मेदार ठहराते हैं, तब कोई नया और बड़ा सियासी दांव चल रहे होते हैं। इस बार उन्होंने ललन सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। तो क्या नीतीश कुमार के मन में कोई और राजनीतिक खिचड़ी पक रही है? ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।